नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम जनहित और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज जनहित में खास मुद्दे को लेकर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। एक और जहां सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश की कानून व्यवस्था पर खादी की पीठ थपथपा रहे हैं, तो वहीं वर्दी पर दाग लगने का सिलसिला भी लगातार जारी है। सरकार और आला अधिकारियों की तमाम हिदायतों के बाद भी मातहत सुधरने को तैयार नहीं है। शांति और कानून व्यवस्था की बड़ी जिम्मेदारी उठाने वाले पुलिस महकमे के चंद लोगों की वजह से खाकी पर आए दिन शर्मसार होना पड़ता है और जिस पर जवाब देना भी अफसरों को भारी पड़ रहा है। ताजा मामला बरेली के देवबंद का है, जहां पर छात्र की हत्या के बाद इंसाफ मांग रही महिलाओं पर सीओ साहब अपना आपा खो बैठे हैं। नाकामी छुपाने के लिए सीओ साहब ने महिलाओं पर लाठियां चटका दी। वीडियो वायरल होने पर लोगों को उनकी करतूत का पता चला है। कुछ ऐसी ही हरकत लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र के बंगला बाजार चौकी इंचार्ज दीपक सिंह ने की है। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान बाइक सवार युवक ने से नोक झोंक के बाद वो भी अपना आपा खो बैठे। दरोगा ने मारपीट की। उनकी करतूत का वीडियो दूसरे बाइक सवार युवक को सोशल मीडिया पर वायरल करना महंगा पड़ गया। खुन्नस खाए दरोगा ने उसकी भी बाइक को सीज कर दिया। और बात यहीं तक नहीं रुकी। कानपुर के रतनलाल नगर चौकी में तैनात दरोगा एक युवती को व्हाट्सएप चैट करके परेशान कर रहे थे। युवती ने आला अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई तो विभागीय कार्रवाई करके मामले को दबाने का प्रयास किया गया, जबकि यही हरकत किसी आम नागरिक ने की होती तो शायद अब तक वो सलाखों के पीछे होता। और अपनों को बचाने में आला अधिकारी भी नियमों को ताक पर रखने से नहीं चूकते हैं। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। आपने मारा, कैसे लाल पड़ गया मेरा। आपने कागज मेरा सीज कर दिया, मेरे पास कागज है, लाइसेंस है, आपने क्यों सीज किया? मारो, आप मारो, मार डालो। मैंने क्या गलत बोला? मैं कुछ गलत नहीं बोला। अरे कागज नहीं ऑनलाइन चेक करो। सरकार किस लिए आपने ऑनलाइन करके रखा है? ऑनलाइन चालान कट रहा है, किस लिए कट रहा है? अरे मेरे पास कागज नहीं था, आप लाइसेंस में मेरा चालान काटते। क्या बताऊं? हाँ, चालान काटोगे, मारोगे इसको, मारोगे आप। मारोगे सही है, तुम मारोगे सही है, तुम मारोगे सही है। इतना जरूरी तो आज जनहित के इस मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। कई खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा, उनका भी परिचय आपसे करवाते हैं। लेकिन उससे पहले ये बड़ा सवाल कि आखिर वर्दी का रौब कब तक पुलिस वाले इसी तरह से दिखाते रहेंगे? कब तक आम लोगों को भुगतना पड़ेगा? एक तरफ लोगों को वर्दी इसलिए दी जाती है ताकि आम लोगों की, आम जनता की मदद कर सके, लेकिन क्या हो अगर आम जनता पर ही ये पुलिस वाले अपना रौब दिखाते फिरे? तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इन वर्दीधारियों पर जो वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, कब कार्रवाई होगी? खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा, उनसे परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में सपा से प्रवक्ता विवेक पांडे जी जुड़े हैं और साथ ही हमारे अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं देवबंद से प्रशांत का। देवबंद से प्रशांत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रशांत, देवबंद में जिस तरीके की घटना सामने आई शर्मसार कर देने वाली है। एक परिवार जिसने अपना बेटा खोया, आप उस परिवार के साथ अपनी भावनाएं प्रकट करने के बजाय क्या हो अगर आप ही उन पर लाठियां बरसाना शुरू करते? परिवार परेशान था, गुस्से में था, परिवार प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन आपा खो बैठे पुलिसकर्मी और लाठियां भंजनी शुरू कर दी। क्या पुलिस का ये चेहरा ही आम जनता को देखना पड़ता? इसी के चलते पुलिस पर विश्वास नहीं होता? बिल्कुल बात करेंगे, क्योंकि छात्र था, कक्षा 9 का, इसकी मौत हुई थी। छात्र की मौत के बाद जैसे ही अंतिम संस्कार लौट रही थी गांव में, तो पुलिस द्वारा एकाएक उन पर लाठीचार्ज किया गया, बिना जानकारी के, बिना किसी बात के, क्योंकि ऐसी तो कोई कानून व्यवस्था वहां पर कोई खराब नहीं हो रही थी। लेकिन जिस प्रकार से कहीं ना कहीं
तो ऊपर से जो मिलने वाली छीट है, अधिकारी लगातार बेलगाम हो रहे हैं। कहीं ना कहीं थानों में बात करें तो आम आदमी जाने से भी अब डरता है, क्योंकि बात करें पिटाई होती है, बदतमीजी उनके लारे होती है और चेकिंग के नाम पर रोजाना बदतमीजी होती है। छात्र की मौत हुई, एक परिवार का एक नौनहाल, एक इकलौता बेटा था, परिवार ने अपने बच्चे को खो लिया, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर दुख भी था, गुस्सा भी था कि कौन उनके बच्चों का हत्यारा है, किस वजह से उनके बच्चों की हत्या की गई। अपने इस पुलिस से यही पूछना चाह रहे थे कि हमारे बच्चे को क्यों मारा गया, जब हमने 17 तारीख को आपको FIR करा ली गई थी। अगर आप उसको लोगों से तलाश करते तो कहीं ना कहीं मिल भी सकता था, लेकिन आपने हमारी कोई मदद नहीं की। तो इस बात को लेकर परिजनों में नाराजगी थी। और आज भी बात करें तो परिवार आज भी बहुत दुखद है। कहीं ना कहीं एक युवा है, तो 14 साल के बच्चे की मौत होती है, इकलौता बेटा था उनका, अपने घर का इकलौती संतान थी, तो परिवार को दुख भी होता है। लेकिन पुलिस द्वारा कल जो खासकर देववंशियों की बात करें तो जिस प्रकार से वो अपनी पब्लिक के ऊपर एक चीज उतार रहे थे, वो कानून व्यवस्था और लोकतंत्र के लिए भी कहीं से भी ठीक नहीं था। एक अधिकारी को, एक PPS अधिकारी को ये अच्छा नहीं लगता कि वो आम जनता की, महिलाओं पर, लड़कियों पर लाठीचार्ज करे, जो बच्चे की लड़की, उसकी मृतक की बहन थी, उनके ऊपर लाठीचार्ज करे। ये कहीं भी कानून में, संविधान में नहीं लिखा था। तो कहीं ना कहीं एक मानवीय दृष्टिकोण से भी जो हुआ बहुत गलत हुआ जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का चेहरा सामने आया, जिस तरीके से पुलिस कर्मियों ने यहाँ पर लोगों के साथ बर्बरता की है, इस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं अलग अलग जगहों से। और भी हमारे संवाददाता हैं, भरत का रुख कर लेते हैं। भरत, लखनऊ में भी कुछ ऐसी ही घटना सामने आई है। हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस का ये जो चेहरा है ना, ये कुछ पुलिसकर्मी हैं जो पूरे विभाग को बदनाम करते हैं। आखिर क्यों इन पुलिसकर्मियों के व्यवहार में सुधार नहीं होता? एक तरफ यूपी पुलिस की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, गुणगान गाए जाते हैं, दूसरी ओर ये शर्मनाक चेहरा जो पूरे विभाग पर सवाल उठाता है, पूरे विभाग को कटघरे में खड़ा कर देता है। क्या ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए ताकि नजीर पेश हो, आगे से इस तरीके का व्यवहार करते न नजर आए पुलिसकर्मी? देखिए, आज से कुछ समय पहले कहा जाता था कि मित्र पुलिस है, यूपी पुलिस की जो भी अगर जनता जाएगी उसकी सुनवाई होगी और हर तरीके से उसकी मदद की जाएगी। कहीं ना कहीं अगर एक हफ्ते की बात कर लें, एक हफ्ते में 2 मामले राजधानी में ऐसे आए हैं जो ज्यादा हाईलाइट हुए हैं। एक पहला मामला था राजधानी लखनऊ का, मानक नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत था, जहां पर एक टैक्सी ओला वाले को 2 पुलिसकर्मी मार रहे थे। 2 पुलिसकर्मी को मारते देख एक युवक वहां रुकता है, उसका विरोध करता है, पूछता है कि आप क्यों मार रहे हैं, तो बताता है कि इन्होंने पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी थी, रोड पे खड़ी थी, इसका विरोध किया कि आप मार नहीं सकते हैं किसी भी शख्स को। उसके बाद 2 पुलिसकर्मी जो है वो उसी शख्स को लेके चले गए जो ओला ड्राइवर का सपोर्ट कर रहा था। टैक्सी में ले जाते हुए बोला, 2 पुलिस वालों ने उसको पकड़ कर कि तुम्हारे साथ में गांजा रखवा दूंगा, तुमको मैं अंदर करवा दूंगा। युवक घबरा गया क्योंकि वो एक आदमी की मदद करने आया था। उसके बाद उसको थाने लेके गए। थाने लेके जब पहुंचे तो वहां पर तमाम अधिकारी वहां पे मौजूद थे। उसने यही शख्स बोला कि हमको मदद कर रहे थे, लेकिन उस शख्स ने क्या किया, अपने एक दोस्त को फोन कर दिया जो IPS की ट्रेनिंग कर रहा है, जो बाहर है, उसने उसको फोन करके पूरे मामले को बताया। जैसे ही IPS से काकोरी ACP को फोन किया पूरे मामले पर कि ये मामला है, आप मेरे मित्र को पकड़ के ले आए हो और उसको चरस धांजे में फंसाने की बात कर रहे हो। उसके बाद अधिकारियों का जैसे IPS का कॉल आया तो उस समय जब वहां पर जो पुलिसकर्मी थे जांच के आदेश दिए गए और उस शख्स को चाय पूछने लग गए, चाय पी लीजिए, कॉफी पी लीजिए, आप तो हमने आपसे गलत थी कि हम समझ नहीं पाए। मतलब अगर कोई नॉर्मल आदमी होता तो किसी के कुछ भी करके आप उसको अंदर कर देते। फिलहाल एक्शन हुआ, जो 2 पुलिसकर्मी लेके गए थे उस युवक को, तो दोनों को सस्पेंड कर दिया गया, थाना इंचार्ज को वहां से हटा दिया गया। बिल्कुल, लेकिन भरत देखिए, बड़ी बात तो यह है ना कि अगर उनके मित्र ट्रेनी IPS नहीं होते तो क्या उनके साथ यहाँ पर उनको जो राहत मिली वो मिल पाती? और हर किसी के मित्र ट्रेनी IPS नहीं है या हर किसी का जानने वाला कोई उच्च अधिकारी नहीं है, तो ऐसे में उस आम जनता के लिए क्या करना है, ये भी तो सोचना होगा ना। खैर, आपके पास लौटेंगे, एक दर्शक है उनको जोड़ लेते हैं। सुरेश अवस्थी हमारे साथ में है, कानपुर से हमारे दर्शक हैं, जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत आपका। क्या कहना चाहते हैं आप, क्या राय है आपकी इस मुद्दे पर? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आप ये खाकी वर्दी का जो घमंड और रुआब जो दिखा रही हैं, बहुत ही अच्छा है, जनता के लिए एक संदेश है। जो पुलिस जो अपनी मनमानी करती है, जो रोड पे राहगीर चलते हैं, जो मुसाफिर चलते हैं और जो वहाँ के लोग रहते हैं, उनको इतना ही पीड़ित किया जाता है जिससे कि वो ऊब जाते हैं, थाना जाने से घबराते हैं। अगर जाएंगे कोई न कोई मुकदमा ठोक देंगे, कोई न कोई
केस लगा के अंदर न कर दे, इसलिए जनता भयभीत रहती है, इसलिए थाने में नहीं जा सकती है। इस पर माननीय सीएम योगी जी को ध्यान देना चाहिए, किसी के ऊपर कोई इसकी आपत्ति न होनी चाहिए और उन पर शिकंजा कसना चाहिए एसएसपी महोदय को। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए यहाँ पर दर्शकों की भी यही राय है कि साफ तौर पर पुलिस की ओर से एक्शन होना चाहिए जो उच्चाधिकारी हैं ऐसी तस्वीरों पर। शुक्र है आपका सुरेश जी अधिक जानकारी के लिए। तो देखिए सुरेश जी हमारे दर्शक हैं, उनका भी यही कहना है कि ये एक जनहित का मुद्दा है और ये लोग जनता को ही नुकसान पहुंचाते हैं। जो कुछ ऐसे लोग होते हैं विभागों में जो पूरे विभाग पर भी सवाल उठवाते हैं, उन्हें कटघरे में खड़े करते हैं। ऐसों पर अगर एक्शन होगी तो नजीर जरूर पेश होगी। खैर, और भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विवेक पांडे जी हमारे साथ में हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विवेक जी का रुख कर लेते हैं। विवेक जी, आप बताइए, उत्तर प्रदेश में तो पुलिस के गुणगान होते हैं, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस तो माफियाओं की खैर नहीं रखती, बदमाशों के लिए काल बनकर सामने आई है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं सर कि खुद पुलिस कटघरे में खड़ी हो जाती है। वो पुलिस जो आमतौर पर अपराधियों को कटघरे में खड़ा करती है, लेकिन कई मौकों पर खुद भी अपराधी बनते हुए नजर आती है। आप क्या कहेंगे पुलिस के इस रवैये पर? देखिए, पुलिस को रक्षक कहते हैं, लेकिन जब ये भक्षक बन जाए तो आम जनता किसके पास जाए सर? कहां से न्याय की उम्मीद लगाए? गरिमा जी, आपने आज बहुत ही ज्वलंत विषय उठाया जिसके लिए मैं आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये वो विषय है जो कि सीधे सीधे आम जनमानस को प्रभावित करता है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। और मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जब बात होगी इस विषय पर, तो वो अंदर रिफॉर्मेशन से लेकर के सामाजिक जो जनभावना है वहां तक बात होनी चाहिए और हो करके इस पे समाधान निकालने की आवश्यकता है। मौजूदा सरकार ने पुलिस को केवल और केवल चुनावी तंत्र एक बना के रख दिया है, चुनाव जीतने का हथियार बना के रख दिया है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो उनके पदस्थ अधिकारी होते हैं, उनके चुनिंदा अधिकारी जो होते हैं, उनको इतनी असीमित शक्तियां दी गई हैं, क्योंकि हमारे इंडियन पुलिस को जो रेगुलेट करती है, आज भी इसका कानून 1861 के अंग्रेजी पुलिस कानून से संचालित होता है, जिसमें कि अफसरशाही को प्रधानता दी गई है। और अफसर जो होता है पुलिस का, वो एक राजा की तरह होता है। भाई, उसके नीचे जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं, चाहे वो दरोगा हो, चाहे वो एक दीवान हो, चाहे वो सिपाही हो, वो सब अर्दली की तरह जब उनको संचालित किया जाएगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक अवसादित स्थिति मन में पैदा होने लगती है, जिसके गंभीर दुष्परिणाम सड़क पे पुलिस की जो मुझे लगता है कि व्यवहार है, उसके अंदर वो साफ झलकता है। अब ये मैं आता हूँ इस विषय पे कि जो आप अब एक प्रकरण भी आया था कि जिसमें कि जिस तरीके से उस लड़के को ही फंसाने की बात की गई, ये बात बिल्कुल सत्य है। आए दिन जब आप पुलिस से डील करती हैं, जब आप पुलिस से बात करती हैं, तो पुलिस वालों की भाषा शैली में आप देखेंगे कि एक तनावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ता है आम जनमानस को, जिसके कारण आम जनमानस भी असहज है। और आम जनमानस असहज होने के कारण पुलिस से सीधे सीधे अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाता। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस में 3.25 लाख के आसपास जवान है। और एक आदर्श राज्य की स्थापना में, जो कि संवैधानिक शब्द है, आदर्श राज्य की स्थापना में परिवारों की अहम भूमिका होती है। आप सोचिए, 3.25 लाख पुलिस सिपाही लगभग अपने घर परिवार से दूर 600-700 किलोमीटर जो हैं। मैं इसको कहीं ना कहीं मनोविज्ञान से जुड़ा विषय मानता हूं, क्योंकि देखिए, आलोचना करने से केवल समाधान नहीं निकलेगा। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में मॉडल पुलिस एक्ट का प्रावधान जो है निर्देशित किया, जिसको 16 राज्यों ने अंशपूर्ण तरीके से लागू किया अपने अपने राज्यों में। लेकिन उत्तर प्रदेश उसमें भी अछूता रहा। पूर्व कार्यकाल में आदरणीय अखिलेश यादव जी जब हमारे मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने पुलिस सुधार की दिशा में जो सकारात्मक कार्य किए, उस पर भी पलीता लगाने का काम कर दिया योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। अब एक आपको हास्यास्पद स्थिति बताता हूं, जिसको सुन करके आपको भी आश्चर्य होगा। 21 और 22 के पुलिस स्मृति दिवस में योगी आदित्यनाथ जी ने पुलिस के लिए सिम भत्ते और बाइक भत्ते की घोषणा की थी बढ़ाते हुए, लेकिन वो भत्ते आज भी 80% जिलों में नहीं दिए जा रहे हैं। अब आप सोचिए, जिस राज्य में अधिकारी मुख्यमंत्री को ही गंभीरता से नहीं लेते हैं, वहां पे आम स्थिति आप सोच सकते हैं कि उस विभाग में अधिकारियों ने किस तरह का एक तानाशाही का सिंडिकेट बना रखा है। और सबसे बड़ी बात, जब कोई घटना हो जाती है, तो इन अधिकारियों को छुट्टी पे भेज दिया जाता है या इनको वेटिंग में। बिल्कुल, हम देखते हैं सिर्फ कार्रवाई करने के नाम पर ये कह दिया जाता है कि लाइन हाजिर कर दिया गया है या फिर छुट्टी पर भेज दिया गया है। लेकिन क्या इतने कर देने मात्र से सब चीजें ठीक हो जाती हैं? क्योंकि बार बार घटनाएं सामने आती रहती हैं और सवाल उठते रहते हैं और ये लोगों को प्रताड़ित भी करते रहते हैं। खैर, आपके पास लौटेंगे, कुछ दर्शक हैं उनको जोड़ लेते हैं, उसके बाद आएंगे चर्चा पर। समरजीत जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, मुंबई से हैं, हमारे दर्शक हैं। बहुत स्वागत सर आपका, क्या कहना चाहते हैं? ये पुलिस के बर्बरता पर सपा वाले अगर न बोले तो ही अच्छा है जी। ये सारा
जी, पुलिस के ऊपर बर्बरता जो पुलिस कर रही बर्बरता जनता के ऊपर, इस पर मैं बोल रहा हूँ। ये सपा वाले तो इस पर नहीं बोले तो अच्छा है। अच्छा। सपा का जब राज था, इनको थोड़ा याद होना चाहिए कि सपाई पगड़ी बांध के थाने बैठते थे और जात पूछते थे कौन जात हो, किस पार्टी से हो, ऐसा ये लोग करते थे। आज जो ये लाइन ऑर्डर बिगड़ रहा है, ये पुलिस में भी विभाग बटा हुआ है, कौन सपोर्टर है योगी जी का, कौन विरोधी है। ये लोग सरकार को बदनाम करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, लेकिन कुछ सर इसमें महिलाएं भी सरकार ऐसी हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबकी अपनी राय है। समरजीत जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और एक और दर्शक हमारे साथ में है, समर गुरुग्राम से। समर, स्वागत आपका भी, क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार जी। जी हेलो जी, बताएं, अपनी बात बताएं। देखो, ये जो भी विपक्ष के जो लीडर है ना, जो किसी का भी है जी, जो वो अपने अपनी भाषा में अपनी पार्टी के लिए बोलते हैं, चाहे कोई है जी वो, और इनको आप ना बिठाएं तो ही अच्छा है। इसे तो आप ही जगह डिबेट कर लें तो ही बढ़िया है। ये अपनी ही, आप जैसे अखिलेश की कह रहे हैं भाई साहब, अपने अखिलेश ने ये काम किए, अखिलेश के में कितनी गुंडागर्दी हुई जरा बताएंगे। कोसी में जगह आजम खां गृह मंत्री था, हिंदू और मुसलमान का झगड़ा हुआ था, हिंदू इतने मरे थे, दुकानें जला दी गई। आप जरा है ना, इनको ना बुलवाएं तो ये अच्छा है। और एक बात बताइए आप, अब ये मणिपुर के ऊपर जो है क्या है, बहस नहीं करते, संसद में है ना, राज्यसभा में करने देते है जी। शाहीन बाग इन्होंने जलाया, JNU इन्होंने जलाया, किसान आंदोलन इन्होंने जलाया, पब्लिक अब सब ठीक है। देखिए, शिकायतें लोगों को समाजवादी पार्टी से भी बहुत है, अभी जवाब ले लेंगे। हमारे साथ में प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया समर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर दर्शक की अपनी राय है, लेकिन सवाल यह है कि देखिए, जनहित होना चाहिए। जनता के साथ अगर कुछ गलत होगा तो हम सवाल उठाएंगे। और दर्शक हमारे साथ में है, अनिल शर्मा जी हैं, एक दर्शक हैं। अनिल जी, माफ कीजिएगा, अनिल शर्मा जी हमारे साथ में दर्शक नहीं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़ चुके हैं। अनिल जी, स्वागत आपका, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में प्रेम जी जुड़ चुके हैं चेन्नई से। प्रेम जी, बहुत स्वागत आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार मैम। मैं तो खाली ये बोलना चाहता हूँ कि इतना धुआंधार प्रचार और चैनल वाले करते हैं कि यूपी में सब शांति है और पुलिस वर्ग बहुत अच्छा है। मैं मानता हूँ पुलिस वर्ग बहुत अच्छा है, पुलिस बहुत बढ़िया काम करती है, पर पुलिस किसके अंडर में आती है? हमारे प्रदेश के मुखिया के अंडर में आती है। अगर वो बोलते हैं कि पुलिस वाले पुलिस के ऑफिसर के अंडर में आते हैं, तो वो प्रदेश के मुखिया के अंडर में आते हैं। इसका मतलब यही है कि प्रदेश के मुखिया जो है, उनको पुलिस का संरक्षण प्राप्त है कि वो जब चाहे जिसको मारे, जिसको काटे, जिसको जो करे वो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, पुलिस की मौजूदगी में ही अपराधी को मार रहा है, वो भी हाई कोर्ट में मार देता है, वही जेलों में मार देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रदेश का मुखिया जो है, उसको इनको संरक्षण दिया हुआ है और इनको बताया हुआ है कि जिसको मारो बाकी हम देख लेंगे। इसका मतलब यही है कि योगी जी जो बुलडोजर भी भेजते हैं, वो इनको यही बोल के भेजते हैं, तुम चलाओ जितना भी करना है, माने जहाँ जिसको लाठी चलानी है चलाओ, बाकी हम संभाल लेंगे। जोड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, हर दर्शक की अपनी एक राय है। हमारे साथ में कई सारे लोग बने हुए हैं, चर्चा करेंगे उनसे। अनिल शर्मा जी अभी जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले विवेक जी के पास एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। विवेक जी, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभी कुछ दर्शक आए समाजवादी कार्यकाल से, उनको भी बड़ी शिकायतें, आपने सुन लिया होगा मुझे लगता है उन दर्शकों की राय को। आप क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं कि भाई समाजवादियों से तो इस मुद्दे पर आप कुछ ना ही बोलिए, क्योंकि निकी जब सरकार थी तब किस तरीके से गुंडा राज फैला था, तो ये क्या बोलेंगे? वही कहावत हो गई कि सर सूप बोले तो बोले, चल नहीं क्या बोले। नहीं गरिमा जी, देखिए, ये होता है कि किसी अपराध को अपराध से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। और जो दोनों प्रवक्ता, जो हमारे दोनों ही दर्शक थे, उनकी भावनाएं बहुत बड़ी स्पष्ट थी, क्योंकि वो मुंबई में रह करके उत्तर प्रदेश की स्थिति पे जिस तरह बखान रहे थे, मैं थोड़ा सा मतलब सरप्राइज हो गया सुन करके कि उनको कानून व्यवस्था पे बात करनी थी, वो राजनीतिक दलों के उस पर चले गए, जबकि मैं पुलिस सुधार की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 1861 का अगर पुलिस कानून हटा करके 2006 के मॉडल पुलिस एक्ट के प्रावधान लागू कर दिए जाएं, तो ये पुलिस जो आपको असहज और अस्थिति वाली दिखाई दे रही है, ये काफी संतुलित हो जाएगी। सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए, भेदभाव की स्थिति कहां पे है सर? लेकिन ये दर्शक भी आम जनता ही थे। बात तो ये ना कि दर्शक भी आम जनता थी, ये विपक्षी दलों से होते तो आप इसको इस बात पर कह सकते थे।
मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ, मैं कहाँ डिनाई कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ ना कि पुलिस पे, अगर पुलिस की बात होगी तो सुधार की करने की बात है। अगर किसी संस्था में कहीं कमी है तो वहां पे कमी का है, वहां पे बात होनी चाहिए ना। ठीक है। आज सबसे बड़ी बात देखिए, एक अधिकारी एक सिपाही पे कार्रवाई कर सकता है, लेकिन एक सिपाही किसी अधिकारी के तानाशाही की शिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि उसके प्रावधान 2006 के मॉडल पुलिस एक्ट में है। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाने का प्रावधान है मॉडल पुलिस एक्ट में, लेकिन हम आज भी 1861 के उस कानून से संचालित हो रहे हैं जिसने हमारे इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों का और क्रांतिकारियों का दमन किया, बर्बरतापूर्वक दमन किया। लेकिन सर उत्तर प्रदेश में बहुत पुरानी बात थोड़ी हुई, अभी तो दूसरा कार्यकाल ही मुख्यमंत्री जी का चल रहा है और अभी महज कुछ साल हुए हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही उस दौरान भी पुलिस पर ये लगता था कि जातिवाद था, जाति के उस पर कार्रवाई होती थी, जैसे समाजवादियों का गुंडाराज चलता था। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, 1090 वुमेन पावर लाइन से लेकर के आप देख लीजिए इमरजेंसी महिला सहायता केंद्र से लेकर के, स्पष्ट तो आम जनता को आपको करना होगा। मुझे लगता है आम जनता अगर आपकी इन बातों को समझेगी तो ज्यादा बेहतर होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, जनता को सीधे कनेक्ट कीजिए ताकि हम जवाब दे सकें। मैं तो ठीक कह है, रहा हूं, अभी सवाल किए उन्होंने आपसे, मुझे लगता है 2-3 दर्शक हमारे साथ में थे जिन्होंने आप से ही सवाल किया कि समाजवादी इस पर क्या बोल रहे हैं। प्रावधान लागू करने के लिए पिछले 5 साल से लगातार सक्रियता से लड़ाई लड़ रहा हूं उत्तर प्रदेश सरकार से। ठीक है सर, ठीक है, आपके पास लौटेंगे विवेक जी। उठा रहा हूं, जब मेरी सरकार भी थी, हमारी भी पार्टी की सरकार थी, मैं तब से उठा रहा हूं। ठीक है सर, आपके पास आएंगे और मेहमान हैं उनको जोड़े थे। अनिल शर्मा जी अभी अभी हमारे साथ में जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। स्वागत सर आपका भी, काफी देरी से आया आप। अनिल जी, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के एक तरफ इतने गुणगान होते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस माफियाओं के लिए काल बन चुकी है और ये अपराधियों को छोड़ने नहीं वाली है, पाताल से निकाल कर लाएंगे। सारे डायलॉग्स, बयानबाजियां आपको भी खूब याद होंगी। लेकिन अभी कुछ ऐसी जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं जिन तस्वीरों को देखकर उत्तर प्रदेश पुलिस को शर्मसार होना पड़ सकता है। जिस तरीके का रवैया पुलिस ने आम जनता के साथ किया है, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा निंदनीय है। इस पर सिर्फ इसकी निंदा नहीं होनी चाहिए बल्कि इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए, जो कि होता नहीं है। इसी के चलते ये तस्वीरें रिपीट होती रहती हैं। पुलिस लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार रखती है, एक तरफ बड़े बड़े कार्यक्रम करवाती है सरकार, मित्र पुलिस बनाएंगे, ये नाम आप सबने, ये टर्म आप सबने खूब सुना होगा। लेकिन सर ये मित्र पुलिस कब बनेगी? ये तो शत्रु पुलिस नजर आती है। ये जिनका बेटा खोया उन पर लाठियां चला देती है, तो कैसे बनेगी ये मित्र पुलिस? आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस पर, आप क्या कहेंगे? गर्मा जी, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार, जिसको डबल इंजन की सरकार कहते हैं, कभी कभी हंसी आती है ऐसी व्यवस्था पर। कहां का कौन सा इंजन है, कैसा इंजन है जिसका लाइन राइडर फेल हो चुका है, अराजकता का माहौल है, पुलिस भी बेकाबू है, अपराधी निरंकुश हैं, जंगल राज पूरे उत्तर प्रदेश में कायम है और ये कहते हैं कि अपराधों को भगा दिया। 401 जवान घायल हो गए थे, 63 अपराधियों को ढेर कर दिया, एनकाउंटर किए। 16 मार्च 2023 का इनका रिपोर्ट कार्ड है उत्तर प्रदेश सरकार का। लेकिन कहां, जब भी देख लीजिए, बहुत छोटी सी बात है कि अगर आपका छोटा सा कंप्लेंट भी आपको अगर पुलिस थाने में करना है, कोई सिपाही भी अगर चौराहे पर हो, और सिपाही छोड़िए, होमगार्ड के भी जो पीआरडी के जवान हैं, अगर वो भी अगर सामने खड़े हो तो वो भी अपने आप को शहंशाह हिंद समझते हैं और आम आदमी को बिल्कुल इस प्रकार से ट्रीट करते हैं जैसे उनके पास चाबुक हो और वो अपराधियों को चाबुक से ट्रीट कर रहे हो। तो बहुत बड़ी स्थिति विकृत है। विवेक भाई ने अभी जो बहुत सारी बात कही, मैं सहमत हूं उनसे, क्योंकि जिस तरह से पुलिस की व्यवस्था है, उस पुलिस की व्यवस्था में कहीं भी कानून की व्यवस्था सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार पुलिस के विभाग को केवल कठपुतली की तरह नचा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे चाहे जब कई सारे वीडियोज आपके भी चैनल पर आए और भी चैनलों पर आए, भगवा डालने के बाद वो पुलिस वालों को पीटते हुए नजर आए, और एक जगह तो सांसद भी पीटते हुए नजर आए, कहीं विधायक पीटते हुए नजर आए, कहीं मंत्री धकेलते हुए, और बहुत बुरी तरह से एक दरोगा को हड़काते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के जो आगरा में दिखाए गए वीडियो वायरल हुआ। तो ऐसी स्थिति में क्या उम्मीद करेंगे सरकार से? सरकार का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल हो चुका, और जहां जहां इनके चहेते, देखिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था होती है सरकार में अपने चहेते व्यक्तियों की तैनाती करना। अच्छा, गोटियां बिठाने, जैसे शतरंज की सी गोटियां बिठाते हैं, उसी प्रकार से अधिकारियों को अपना सेटिंग से कि अधिकारी को कहां ट्रांसफर कर। देखिए जैसे ही सरकार किसी की बनती है, सरकार बनते ही ट्रांसफरों का खेल चलता है।
अच्छा, चाहे वो यानी ट्रांसफर आपको लगता है कि सरकार के नुमाइंदों की भी मिलीभगत होती है, इसी के चलते ये यूपी पुलिस बेलगाम हो गई है। बिल्कुल, क्यों नहीं होती। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। तो देखिए, जनहित में आज हम इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से बातचीत कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस, इसके लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, जिसे उत्तर प्रदेश की आम जनता की रक्षा करने के लिए यहाँ पर लाया गया है, उन्हें न्याय दिलाने के लिए और अपराध पर लगाम लगाने के लिए लाया गया है। क्या हो अगर वो खुद ही अपराध में संलिप्त होते जाए और खुद एक अपराध करते जाए। और आज जनहित में खास मुद्दे को लेकर हम विस्तार से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर पुलिस का ये शत्रु चेहरा कब सामने आना बंद होगा और कब असल में पुलिस मित्र पुलिस बन पाएगी। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, लेकिन उससे पहले एक दर्शक है, उमेश जैन साहब हैं। उमेश जी, स्वागत आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? उमेश जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? तो उमेश जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है फिलहाल, और मेहमानों के पास चलते हैं। कई प्रवक्ता भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कानपुर से हमारे साथ में सुरेश सविता जुड़ चुके हैं। सुरेश, कानपुर में भी कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर पुलिस या तो लोगों को झूठे मुकदमे लगाकर जेल के अंदर डाल देती है या फिर उनको प्रताड़ित करती रहती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन पुलिस वालों पर जो इनके उच्चाधिकारी हैं एक्शन नहीं लेते। आखिर कब इस तरीके की घटनाएं सामने आना बंद होंगी? जी गरिमा, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कई ऐसे दावे कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत फास्ट है और लोगों की काफी मदद कर रही है, लोगों के हर सुख दुख में काम आ रही है, लेकिन गरिमा हर बार देखने को ये मिल रहा है उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है सूबे के मुखिया जी के सारे मंसूबों को फेल करती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार पुलिस की बर्बरता बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता। अभी हाल में ही एक गरिमा याद होगा कि थाना गोविंदनगर क्षेत्र के रतनलाल नगर चौकी का एक मामला भी सामने आया था, जहां पर एक आशिक मिजाज जो चौकी इंचार्ज जी थे, उन्होंने लड़की से चैटिंग की थी। लड़की अपना जो एक मामला था, उनके परिवार के मामा जी गुम हुए थे, वो उनकी रिपोर्ट लिखाने गई थी, जहां पर लड़की से व्हाट्सएप में उनके मामा की फोटो मंगाने के जरिए वो नंबर एक दूसरे के पास चला गया था। उसके बाद आशिक मिजाज जो चौकी इंचार्ज जी थे, उनकी रात को आशिकी जागती है और लड़की को अश्लील तरीके के मैसेज करते हैं और अपनी चौकी के पास ही अपने घर पे बुलाने की कोशिश करते हैं। इस पर काफी विवाद भी हुआ। खैर, चौकी इंचार्ज जी को तो लाइन हाजिर कर दिया गया, लेकिन सवाल गरिमा जी देखिए है कि ये बहुत मुद्दा, क्या इस तरीके की हरकतों से अब लोगों में पुलिस के प्रति क्या विश्वास रह जाएगा गरिमा जी? क्या लोग पुलिस के पास अपने विश्वास से अपना दुख दर्द लेकर जाने से जा पाएंगे, डरेंगे नहीं जाने से? इसी घटनाएं अगर आए दिन गरिमा जी होती रहेंगी तो लोगों के अंदर जो पुलिस के लिए एक प्रेरणा और प्रेम है, वो कहीं ना कहीं मर चुका है, मरता जा रहा है। ठीक है सुरेश, आपके पास लौटेंगे और पूरी बात आपकी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में बातचीत के लिए पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर साहब जुड़ चुके हैं। स्वागत अमिताभ जी आपका के न्यूज पर। अमिताभ जी, आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर विस्तार से बातचीत कर रहे हैं जहां पर यूपी पुलिस का एक ऐसा चेहरा सामने आया है जो आम जनता को नहीं रिझाता है, ये आम जनता पर बर्बरता करता है, लाठियां चलाता है। सर, ऐसे मामलों में जहां पर एक परिवार अपना बेटा खोया है, जो प्रदर्शन कर रहा था, पुलिस से मांग कर रहा था कुछ, क्या हो अगर पुलिस उस परिवार पर ही लाठियां भाजनी शुरू कर दे? क्या ये पुलिस मित्र पुलिस बन पाएगी कभी? क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मैं अगर कुछ कहूंगा तो निश्चित रूप से, क्योंकि अब मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, तो कुछ जो विशेष करके जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं वह कहेंगे कि मैं एक राजनीतिक स्टेटमेंट दे रहा हूं, लेकिन हकीकत है, कष्टप्रद और दुखद हकीकत है कि मौजूदा सरकार ने, श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को एक पूरी तरह पुलिसिया राज बना दिया है। और जब मैं ये पुलिसिया राज कह रहा हूँ तो IPS अफसर के रूप में अपनी 30 वर्षों की सेवा के अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। पुलिस का दुरुपयोग सबों ने किया, लेकिन जो खुला, व्यापक और निम्न स्तरीय दुरुपयोग मौजूदा सरकार ने किया वो अभूतपूर्व है। और यह जो आपने बताया, जो घटना जिसकी तरफ आपने ध्यान आकृष्ट किया लोगों का, वो उसी का एक ज्वलंत उदाहरण है कि धीरे धीरे स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि आप जैसा बता रहे हैं कि अब वो जिसके घर में मौत हुई हो उसकी महिलाओं को CO स्तर का अधिकारी पीट रहा हो, और कष्ट का विषय है कि शासन प्रशासन भी हाथ पे हाथ धरे रहता है या उसको प्रोत्साहित करता है। आपने एक वानगी दिखाई है, हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर, फर्जी, ये पूरे प्रदेश में लगातार ये चल रहा है। ये बेहद कष्टप्रद स्थिति है।
बिल्कुल साफ तौर पर। लेकिन अमिताभ जी, इस पर लगाम कैसे लगेगी, क्योंकि इसमें भुगतना आम जनता को पड़ता है, क्योंकि आपने खुद भी एक लंबे कार्यकाल के लिए सेवाएं दी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आखिर विभाग में इन चीजों को कैसे मिटाया जा सकता है, क्यों आखिर पुलिस वाले इस तरीके की हरकतें करते हैं, और अगर करते हैं तो जो उच्चाधिकारी हैं इनके, वो इन पर एक्शन क्यों नहीं लेते सर? मैडम, मैंने इसमें बल्कि एक समय एक याचिका भी की थी। हमारे पूर्व डीजी रहे हैं प्रकाश सिंह, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका की थी। प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण गाइडलाइंस दिए थे, 6 बिंदु थे। उनमें एक महत्वपूर्ण बिंदु था जांच समिति के गठन का। उसमें कहा गया था कि जो भी शिकायतें आए जनता की, उनकी जांच पुलिस के अफसरों से न कराई जाए। यहाँ होता है मुलजिम भी वही, गवाह भी वही, जज भी वही, सब वही होते हैं। आज आप शिकायत की, आप अभी स्टूडियो से निकलिए, बाहर कोई सिपाही आपसे दुर्व्यवहार करे, आप डीसीपी से शिकायत कीजिएगा, डीसीपी उसी विभाग का, सिपाही उसी विभाग का, साथ में मिलकर माल खा रहे हैं, जांच क्या करेंगे? तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट जांच समितियां बना करें पुलिस के खिलाफ जांचों को लेके, जैसा ब्रिटेन में और वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है। जब इंडिपेंडेंट होगा, जज होंगे, प्रशासनिक अफसर होंगे, कोई होगा, पुलिस अफसर नहीं होगा जिनकी इनसे लागबाज नहीं होगा, जिनसे कोई आंतरिक संबंध नहीं होगा। तो ऐसा न करके अपने अफसरों की जांच खुद करते हैं। जैसे कि कहते हैं कि बिल्ली की रखवाली में बिल्ली बैठाए हुए हैं ये, तो कहे कि दूध की रखवाली होगी उसमें। बिल्कुल, यानी साफ तौर पर देखिए पूरी मिली भगत है और इसी के चलते आम जनता को भुगतना पड़ता है। लेकिन अमिताभ जी, एक तरफ तो ये बड़े बड़े गुणगान हो रहे थे कि भाई हमारी पुलिस तो माफियाओं के लिए काल बन गई है, लेकिन अब तो ये आम जनता के लिए काल बनने लगी। आपको लगता है कि अब इस सब के बाद इन पर कुछ एक्शन होगा? हम भी इस मुद्दे को गहनता के साथ उठा रहे हैं, कई जगहों पर तस्वीरें सामने आई हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही, मुझे लगता है 1 से 2 दिन पहले की बात है, जब हमने अपने चैनल पर खबर दिखाई, एक दरोगा एक बच्चे को, जिसकी उम्र 17 से 18 साल होगी या बहुत हद 21 से 22 साल का एक लड़का, दरोगा जी उससे कहते हैं अभी यहीं ठोक दूंगा। तो इस तरीके की भाषा, इस तरीके की धमकियां देना आखिर पुलिस वाले बंद क्यों नहीं करते सर? इनको कोई डर नहीं रह गया, मुझे लगता है। देखिए, मैं वही कहूंगा जो आपने घटना बताई मेरठ के कैंट क्षेत्र की थी। मैं उनके पिता से मिला, उस बच्चे से मिला, उन्होंने बताया कि उनका घर एक तो अलग तोड़ दिया गया कैंट बोर्ड द्वारा, उस दरोगा ने बिल्कुल मैं उसी मामले की बात कर रही हूँ सर। और मैं आपकी बात को तस्दीक करते हुए एक तो धन्यवाद आपको दूंगा कि आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है। दूसरा कहूंगा कि चूंकि मौजूदा सरकार अपने विपक्षियों, विरोधियों, आलोचकों, निंदकों, पत्रकारों, बुद्धिजीवी का दमन करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है, तो शना ये एक पुलिसिया राज बन गया है। और जो घटनाएं आप बता रही हैं, ये उसी का बाई प्रोडक्ट है, उसी का दुष्परिणाम है, जिसने आज पूरे प्रदेश में भय व्याप्त कर दिया। भय अपराधियों में नहीं है, भय आम जन में है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल अमिताभ जी आपसे बस पूछना चाहती हूँ। अभी एक तस्वीरें हमने दिखाई हैं जहां पर महिलाओं पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लाठियां चला रहे हैं। पहली बात तो आपके साथ महिला पुलिस होनी चाहिए, ये नियम कानून कायदे मुझे लगता है आप बहुत बेहतरीन ढंग से समझते होंगे। क्या इन तस्वीरों के ही लिहाज पर इन पर मुकदमा नहीं हो सकता, इन पुलिस वालों पर एक्शन नहीं हो सकता कि जब महिला पुलिस आपके साथ नहीं है तो आप महिलाओं पर किस तरीके से हाथ उठा रहे हैं? देखिए, मैं अनुरोध करूंगा कि होने को सब हो सकता है, नहीं होने को कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सत्ता पोषित पुलिस अफसर सत्ता पोषित गुंडे बने हुए हैं। इन पे कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं होगा। इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, इनको प्रमोशन दिया जाएगा। ईमानदारी की बात होती तो तुरंत तत्काल कार्रवाई होती, FIR होता। महिलाओं पे लाठी चार्ज, बताइए इससे ज्यादा कष्टप्रद और धिक्कार योग्य बात क्या होगी? लेकिन तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमिताभ जी आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत के लिए। तो ये आम खबर आपको बता दें, हमारे साथ में अमिताभ ठाकुर जी थे जिन्होंने बड़ी बातें कही हैं और विस्तार से अब चर्चा करते हैं। लगातार हमारे साथ में अलग अलग लोग बने हुए हैं, हमारे प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे संवाददाता भी हैं। भरत सेठी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। भरत, आपने सुना भी, अमिताभ ठाकुर ने भी यही कहा कि देखिए सत्ता पोषित ये पुलिस वाले हैं, पुलिसिया सिस्टम की उन्होंने बात कही। आप लखनऊ से हैं, क्योंकि यहीं से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है, उत्तर प्रदेश पुलिस यहीं से चलती है। तो सर, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? एक तरफ लोग इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं, पुलिस पर सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। आप सोचिए ना, एक तरफ तो पुलिस लोगों की सुरक्षा कर पाने में नाकाम है, कई मामले तो ऐसे हैं जहां पर ये खुद की भी सुरक्षा नहीं कर पाते। लेकिन हाँ,
रौब उजाड़ने में उत्तर प्रदेश पुलिस नंबर 1 पर आती है। देखिए, निश्चित तौर पर ये नहीं कह सकते कि सभी पुलिसकर्मी एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों की जो कार्यशैली है उससे पूरा विभाग शर्मिंदगी महसूस करता है कि जो हरकतें करती है। कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर लखनऊ से चलता है, पूरा पुलिस मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग लखनऊ में है, तमाम जो अधिकारी डीजीपी रैंक के अधिकारी लखनऊ में बैठते हैं और निश्चित करते हैं कि जो लोग हैं आम जनता से जो व्यवहार रहे जो पुलिस का वो एकदम नॉर्मल रहे, उनको ना लगे कि ये पुलिस के पास आ रहे हैं। एक कुछ जगह उत्तर प्रदेश में हाथ जोड़कर स्वागत करते पीड़ितों का, जो स्वागत स्टार्ट किया गया है कि एसएसपी लोगों ने निर्देशित किया कि अगर कोई भी पीड़ित थाने पे आता है तो उसका हाथ जोड़े स्वागत। लेकिन कोई कुछ जैसे कि पता है कि कुछ पुलिस कर्मियों की जो कार्यशैली के चलते पूरा विभाग कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस करता है, क्योंकि अभी एक मैंने वाक्य बताया कि मामला राजधानी लखनऊ के आशियाना के बंगला बाजार का है। बंगला बाजार में एक युवक जो गाड़ी लेके जा रहा होता है, वहां पर जो बंगला बाजार चौकी इंचार्ज है दीपक सिंह वो चेकिंग कर रहे होते हैं, वो उस युवक को रोकते हैं। फिलहाल जब देखते हैं कि कुछ लोग उस युवक को मारा जा रहा है तो एक उनमें से एक शख्स वीडियो बनाने लग जाता है, लेकिन वीडियो में जो मारपीट की जो बातें हैं वो सामने नहीं आई। लेकिन हाँ, ये युवक पीड़ित जो है वो जो चौकी इंचार्ज से बोलता हुआ जरूर दिखा कि आपने मुझे मारा, आपने मुझे धक्का दिया, उसके कपड़े भी गंदे थे। इसकी कंप्लेन एसीपी को की जाती है, एसीपी कैंट को की जाती है, एसीपी कैंट पूरे मामले की जांच करते हैं। वही चीज होती है जिसका जो हमारे आईपीएस सर, जो पूर्व आईपीएस सरकार चंद्रा ठाकुर जी, विभाग को बचा लिया, मतलब पुलिसकर्मी को बचा लिया। ये कहा गया कि ऐसी मारपीट की घटना कोई नहीं हुई है, पूरी जांच मामले की गई है। एक और इसी से जुड़ा मामला है, जब इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है, जो शख्स इस सोशल मीडिया पर इस वीडियो को वायरल करता है, वीडियो ग्रुपों में चलने लग जाता है, तो इत्तेफाक से वो ही पुलिसकर्मी बंगला बाजार चौकी इंचार्ज दीपक सिंह उस शख्स को रोकता है और उसकी भी गाड़ी सीज कर लेता है। मतलब जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर रहा है युवक, उसको भी रोका जाता है, वो पेशे से पत्रकार होता है और उसकी गाड़ी को सीज किया जाता है। ये इत्तेफाक था या नॉर्मल चेकिंग थी या फिर टारगेट था उस युवक को कि आपने मेरी वीडियो को वायरल क्यों किया, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। पीड़ित ने एप्लीकेशन दिया है, उस मामले की भी जांच हो रही है। फिलहाल जांच होती है, अगर ठीक पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई इसलिए होती है कि मामला मीडिया में हाईलाइट हो जाता है, मीडिया की सुर्खियों में। बिल्कुल कई बार ऐसे मामलों में ही एक्शन ले लिया जाता है जो हमारे माध्यम से आम जनता तक, जिन पर हम सवाल उठाते हैं, वरना कई मामले तो ऐसे होते हैं जो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं और लोग यहाँ तक कि इनका शिकार तक बन जाते हैं। न जाने कितने निर्दोष लोगों पर पुलिस वाले एक्शन ले जाते हैं। निश्चित तौर पर कुछ मामले जो मीडिया में हाईलाइट नहीं होते, जो जिसको चैनल नहीं दिखाता है, वो मामले दब जाते हैं। उसमें वही दोषी पुलिसकर्मी जिनको आरोप साबित होने वाले होते हैं, लेकिन कोई भी वायरल वीडियो जो हाईलाइट नहीं होते, वो दोषी साबित नहीं होते। कहीं ना कहीं विभाग बताता है अपने पुलिसकर्मियों को कि बहुत बड़ा विभाग है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों को खुद सोचना चाहिए कि क्या वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं प्रदेश में, क्या जनता के ऊपर आम आदमी को ठीक है बिल्कुल जवाबदेही तो इनको देनी ही होगी, जवाबदेही इनकी है भी क्योंकि ये जिम्मेदार हैं, इनके पास अगर पावर है तो इससे सवाल भी पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रवक्ताओं के पास चलते हैं। सपा प्रवक्ता विवेक जी हैं। विवेक जी, अभी देखिए हर कोई यही कह रहा है कि अभी हमारे साथ में अमिताभ ठाकुर साहब भी थे, उन्होंने भी यही कहा कि सत्ता पोषित पुलिस वाले हैं और पुलिसिया सिस्टम बना दिया गया है, यहाँ तक कि धड़ बट गए हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है विवेक जी? विवेक जी अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात शुरू करिए आप। देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको स्पष्ट कर दूं, आदरणीय अमिताभ ठाकुर जी ने भी देखिए वही 2006 के मॉडर्न पुलिस एक्ट का ही कहीं ना कहीं उल्लेख किया है यहाँ पे। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, इस मनोविज्ञान की 2-3 पॉइंट्स को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, इसको समझिएगा। एक तो पुलिस की कार्यप्रणाली की कोई सीमा नहीं है। जैसे आप और मैं भी अगर ओवर टाइम करेंगे तो ओवर टाइम करने की भी हमारी एक शारीरिक और मानसिक क्षमता होती है, लेकिन इनकी कोई क्षमता नहीं, इनके लिए कोई मानक ऐसा निर्धारित नहीं है। चाहे कमिश्नरी की बात करिए जहां पे 8 से 9 घंटे की ड्यूटी मैंडेट होनी चाहिए, और या तो नॉर्मल वे में अगर आप देखिए तो 14 से लेके मुझे लगता है 18 घंटे तक की ड्यूटी एक पुलिस वाला प्रतिदिन करता ही करता है, क्योंकि एक पुलिस वाले के ऊपर लगभग, अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कीजिएगा, 835 लोगों की सुरक्षा का दायित्व है एक पुलिसकर्मी के ऊपर। हाँ। इसी के अलावा आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जैसे हम प्रमोशन लेते हैं, पुलिस को एक एसीपी, एक जो उनका ग्रेड पे है वो कम दिया जा रहा है और जबरदस्ती थोपा जा रहा है। जैसे पहले कार्यकाल के बाद 2400 के बाद इनको 2800 ग्रेड पे दिया जा रहा है, जो कि 4200 होना चाहिए कार्यकारी दल के लिए।
लेकिन उनको लेखा और वित्त वालों के ऊपर जो दिया गया है 2800 का प्रावधान है, वो सबको एक समान तरीके से लागू कर दिया जाता है, जो कि सबसे मुख्य अवसाद का विषय है कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर ये आवाज उठाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि इनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है एक्ट में 14(1)(14)(2) के अनुसार अनुशासनहीनता बता करके। और पुलिस के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आंतरिक विभाग की जो समस्या है उनको पुलिस के पास रखने का कोई फोरम नहीं है। अगर वो कोर्ट भी जाते हैं तो अधिकारी उनको टारगेट करते हैं। अगर ये सबसे बड़ी बात है कि ये अपना कोई एक यूनियन नहीं बना सकते। आप बात समझिएगा, आईपीएस एसोसिएशन की बाकायदा ट्विटर आईडी चलती है जो कि इलीगल है, गृह विभाग से उसको कोई अनुमति नहीं मिली। लेकिन पुलिस कर्मी अगर निचले स्तर के यूनियन बना ले तो 1972 का पीएससी एक्ट आप एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा किस तरीके से पुलिस वालों के जवानों को सरेंडर करा के गोलियां मारी गई थी। और उससे बड़ी बात मैं कहूंगा कि आज के समय में पुलिस का कौन सा प्रतिनिधि है जो कि विधानसभा में या लोकसभा में इनको प्रतिनिधित्व देता है? भाई अगर आर्टिकल 33 जो कि सेना के अनुसार इनको भी प्रतिबंधित करता है इनकी सामाजिक आजादी को, तो मुझे लगता है कि इनको सेना की इकाई घोषित करते हुए इनका भी, जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, चीफ ऑफ पुलिस स्टाफ बना दीजिए पूरे देश का। पीपीआरडी है, कैसी कहा है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन जो है उसकी कहां मानती है लोग। सबसे बड़ी बात है, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान अस्थिर जीवन जी रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को मुझे लगता है ट्रेनिंग भी शायद जीवन में एक ही बार मिलती है, जिसके कारण उनकी मनोदशा, शारीरिक स्वास्थ्य, उनका चिकित्सीय स्वास्थ्य मुझे लगता है पूरी तरह से अनियमित है। और उससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, रहने खाने भोजन का कोई प्रबंध नहीं है। बारिश हो जाए तो वो मतलब ऐसी बैरकों में रहते हैं कि जहां पे सोचिए अपराधी कैदियों को भी नहीं रखा जाता। तो मुझे लगता है पुलिस विभाग पे काम करने की आवश्यकता है। केवल और केवल बातों से खाना पूर्ति करने के कारण जो सरकारें रहे हैं उनके लिए चुनौती रहेगी। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। और देवबंद से हमारे साथ में प्रशांत त्यागी बने हुए हैं। प्रशांत, देवबंद में फिलहाल जो घटना हुई उसने पूरे पुलिस महकमे को शर्मसार कर दिया है। आखिर कुछ पुलिस वाले ऐसी घटना करके सारे महकमे पर सवाल खड़े कर देते हैं। प्रशांत, हम आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल क्या परिजनों की ओर से जिन पर लाठियां भांजी गई थी, क्या उन्होंने इस पूरे मामले पर कुछ कहा है? जी बिल्कुल, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे इंसाफ की गुहार लगाई है। जो मृतक छात्र है उनके पिता ने बाकायदा कल मीडिया के सामने आकर मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि उनके इकलौते पुत्र की जिन लोगों ने हत्या की है, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं बुलडोजर की उन पर कार्रवाई की जाए, उनको चिन्हित किया जाए, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, ताकि किसी और माँ की जो कोख है वो सूनी ना हो और किसी भी माँ का बेटा अपने परिवार से ना बिछड़े। क्योंकि जिस प्रकार से ये जघन्य हत्याकांड छात्र के साथ हुआ है, 17 तारीख से वो गायब था, लगातार कक्षा 9 का छात्र था, तो कहीं ना कहीं पूरे देवबंद क्षेत्र में भी छात्र की मौत को लेकर दुख और गम और गुस्सा भी है ऐसे लोगों के खिलाफ जो कृत्य को करने वाले लोग हैं। जी, और पुलिस इसमें लगी हुई है। एसएसपी जो सहारनपुर है बाकायदा उनके मार्गदर्शन में जो पुलिस टीमें इसमें खुलासे के लिए लगाई गई हैं। लेकिन जो पुलिस का जो कल देवबंद पुलिस का जो बर्बरता पूर्वक जो चेहरा सामने आया, लाठीचार्ज जिस प्रकार से पुलिस ने आम जनता पर की, अंतिम संस्कार कर जो लौट रहे थे, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री या भाजपा सरकार को कहीं ना कहीं एक विपक्ष को एक नया मुद्दा घेरने का मौका दिया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो विपक्ष के नेता हैं वो भी इस मामले में बिल्कुल चुप है। जितना सत्ता पक्ष इसमें दोषी है, इतना ही विपक्ष है। विपक्ष के नेताओं ने मृतक परिवार के घर जाना तक भी मुनासिब नहीं समझा। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं जो उन्होंने इस पर काम नहीं किया और इसी के चलते अब देखिए इस तरीके की घटनाएं होती हैं। बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर यूपी पुलिस कब सुधरेगी और कब जो सही ढंग है काम करने का वो अपना पाएगी। कानपुर से हमारे साथ में सुरेश सविता लगातार बने हुए हैं। कानपुर में भी सुरेश, लगातार घटनाएं होती रहती हैं। कई ऐसे मामले होते हैं जब हम देखते हैं लोगों को थानों में बिठा लिया जाता है, उन्हें छोड़ने के एवज में पैसे मांगे जाते हैं। मुझे लगता है घूस लेने की या वसूली करने की न जाने कितनी तस्वीरें खुद हमने अपने चैनल पर दिखाई है पुलिस वालों की, लेकिन सुधार नहीं होता। लोग कहते हैं कि उस एक पर एक्शन ले लिया गया, लेकिन आखिर पूरा महकमा कब सुधरेगा? सुरेश जी, गरिमा आपको बता दें उत्तर प्रदेश में जो पुलिस के हालात है और रवैया है, कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है। वो भी बहुत ही ज्यादा अभाव के तरीके से प्रयोग करते हैं। जो उनका भाव होता है वो जनता के प्रति और आम लोगों के प्रति बहुत ही खराब होता है। गरिमा, लोग बड़ी आशाओं के साथ अपनी समस्याओं को लेकर के थाने में और पुलिस और चौकियों में जाते हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ एक ही चीज उनको मिलती है, नाकामी। उसकी सबसे बड़ी वो जो वजह होती है गरिमा, वो होती है घूसखोरी और पैसा।
अगर आप पैसे देते हैं तो आपका काम होता है, अगर आप पैसे नहीं देते तो आपका काम नहीं होता। और ऐसी कई बार ये चीजें हम लोग ने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया और देखा भी गया है कि ऐसे कई वाक्य हैं जो सामने आए हैं। अभी जैसे मैं बात कर रहा था रतन लाल नगर चौकी की आसिक मिजाज जो चौकी इंचार्ज हैं, तो गरिमा जी इस तरीके की जो समस्याएं हैं लगातार अगर ये होती रहेंगी तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर से जो जनता का विश्वास और भरोसा है वो उठता चला जाएगा। अधिकारी क्या करते हैं, अधिकारी जब ऐसी कोई घटनाएं होती है तो मौके पर पहुंचकर उनको सस्पेंड करने से, लाइन हाजिर करने से, अपनी खाना पूर्ति करने से नहीं चूकते। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा गरिमा ये उठता है क्या इन सब चीजों को करने के बाद भी क्या अधिकारी सुधरेंगे? क्योंकि हाल में ही हम लोगों ने ये भी देखा कि बहुत से पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने जनता की कई बार मदद भी की है और बहुत से पुलिस वाले ऐसे हैं जिन्होंने डिप्रेशन में आके आत्महत्या भी की है। तो ये भी बहुत मुद्दा पुलिस को लेकर कि पुलिस का किस तरीके से रवैया जनता के साथ होना चाहिए और जनता के साथ बिल्कुल साफ तौर पर देखिए जनता के साथ इनको होना चाहिए और जनता के लिए ही काम करना चाहिए। मुझे ठीक ढंग से याद है कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर ये लोग छोटी छोटी दुकानों में सामान तक फ्री में मांगने लग जाते हैं और सिर्फ डराने धमकाने के नाम पर न जाने कितने डर उनमें बिठा देते हैं। दुकानदार इनकी अवैध वसूली से भी परेशान हो जाते हैं। अब आप सोचिए एक पुलिसकर्मी अगर इस तरीके के अपराध छोटे छोटे करने लग जाएगा तो भला कैसे आम जनता विश्वास कर पाएगी पुलिस पर, और जो पुलिस मित्र पुलिस बनने की बात करती है वो कब बन पाएगी। खैर, लखनऊ से हमारे साथ में हमारे संवाददाता के साथ साथ हमारे साथ अनिल शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनिल जी, आप देखिए हर कोई यही कह रहा है कि देखिए अगर उच्च अधिकारियों की ओर से एक्शन लिया जाएगा तो मामलों में कमी होगी और धीरे धीरे गिरावट भी होगी। क्या आप इसको मानते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की ओर से ढील है, इसी के चलते इतने मामले सामने आते हैं? अगर ऐसे पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाइयां होने लगे तो बाकी पुलिसकर्मियों के सामने भी डर हो सरकार का, उन पर एक्शन का? विवेक जी म्यूट कर लीजिए थोड़ा। अनिल जी जी गर्मा जी, हाँ, जिस प्रकार से ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार में चल रही है, पुलिस की व्यवस्था एकदम इस प्रकार से हो गई है कि पुलिस बेकाबू है। मैं आपको कुछ कांड ऐसे बता दूं, अपराध बढ़ रहे हैं। आगरा में एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई पूरी तरह से अमल में नहीं लाई गई। डिकरू कांड को अभी तक कोई भूला नहीं होगा, जिसमें 8 पुलिस वालियों को घेर कर शहीद कर दिया गया। एक सीओ रैंक के अधिकारी भी उसमें शामिल थे। कासगंज में शराब माफियाओं द्वारा पुलिस कर्मचारियों को पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हाथरस में जब बलात्कार कांड हुआ बच्ची के साथ, तो उसको रात में जबरन जला दिया गया। इलाहाबाद में सामूहिक हत्याओं का गढ़, सोनभद्र में 11 आदिवासियों का नरसंहार, उन्नाव में दलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म, लखीमपुर खुरी में 5 किसानों की हत्या, मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में अपहरण के बाद 14 वर्षीय मासूम की हत्या। और एक बहुत बड़ी बीमारी यह है कि सार्वजनिक स्थानों पर छीना झपटी, प्रताड़ना, झगड़े, महिला उत्पीड़न, चेन स्नैचिंग वगैरह इस तरह की घटनाएं लगातार घट रही हैं। लेकिन पुलिस ठीक है की व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। पुलिस केवल जब भी आप शिकायत लेकर जाए तो तानाशाह हो जाती है, आपकी शिकायत को सुनना नहीं चाहती। ठीक है, देखिए पुलिस सुनती नहीं है। एक दर्शक है, उनको जोड़ लेते हैं जल्दी से। गिरीश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कानपुर से। गिरीश जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सरकार की नीतियों ने हर आदमी को ग्रीडी और नीडी बना दिया है और बेईमान बना दिया है। तो जो बातें होती हैं वो उसी का परिणाम है। दूसरा, सरकार की नीतियों से आज समाज में प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक चाहे सरकारी वर्ग हो, चाहे वो प्राइवेट वर्ग हो, चाहे पब्लिक हो, इतना ज्यादा तनावग्रस्त है कि जरा सी बाइक अगर किसी की छू गई तो तुरंत मारपीट सड़क पे होने लगती है। ना औरत देखते ना आदमी देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल, यानी साफ तौर पर देखिए यहाँ पर पुलिस पर दर्शकों की ओर से भी सवाल उठाए गए हैं। शुक्रिया आपका गिरीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। आप सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही हमारे संवाददाताओं का भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जनहित में आज हम बात कर रहे थे कि आखिर क्यों पुलिस का रवैया सुधरने का नाम नहीं लेता है। अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर इस तरीके की घटनाएं होती हैं जो सारे पुलिस महकमे को कटघरे में खड़ा कर देती हैं और उन पर हजारों सवाल खड़े कर देती है। जनहित में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।